ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा लास्ट सेशन में 21 डेज का लास्ट सेशन है आज। तो आज हमें 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का जनरली अंत तक कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। तो कल हमने देखा इस प्रकार वसुदेव जी भगवान का इच्छा को पूर्ति करने के लिए एक के बाद एक 8 संतान उत्पन्न करते हैं। और संतान का इम्पोर्टेंट क्या है हम जानने की प्रयास किया है। कीर्तिमन्तं प्रथमाजं कंसाय अनकदुन्दुभि अर्पयामास कुश्रेण स अनृतात् अतिभिः बलः। Vasudev was very much disturbed by fear of becoming a liar by breaking his promise. Thus, with great pain, he delivered his firstborn son, named Kirtiman, into the hands of Kans. तो वसुदेव के पहला जो पुत्र है, वसुदेव जन्म होने के पश्चात ही उनका नाम दी कीर्तिमान। और कीर्तिमान को देखते ही निश्चित रूप से पिता माता का जो एफेक्शन है अत्यंत अधिक होता है। परंतु अपना सत्य को रक्षा करने के लिए और परम सत्य को इन्वाइट करने के लिए उन्होंने जनरली कीर्तिमान को बहुत कष्ट से कंस के सामने लेके जाता। तो ये जनरली वे है, फॉलो द ट्रूथ टू अटेन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो परम सत्य मीन्स कृष्ण। और सत्य का आचरण जब हम करते हैं परम सत्य प्लीज होते हैं। तो ये एक्टिविटी से पता चलता है कि भक्त को क्या करना चाहिए। संसार जनरली आजकल करप्शन से भरा हुआ है।
There is only one option in politics, that is corruption. For that option, they are going for politics and for bureaucrats. Many things are happening. सत्य कहाँ पर भी नहीं। और सत्य नहीं है तो परम सत्य को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। इस संसार में जब हम सत्य को प्राप्त करते हैं, सत्य का आचरण करके जीते हैं, वास्तव में हम परम सत्य को फॉलो करते हैं। और परम सत्य को जब फॉलो करते हैं, परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको हम फॉलो करेंगे उसको ही प्राप्त करेंगे, जिसके पीछे आप पढ़ेंगे उसको ही प्राप्त करेंगे। सत्य के पीछे हम पढ़ेंगे तो परम सत्य हमको मिलेंगे, लेकिन सत्य के पीछे नहीं है, हम मिथ्या के पीछे पड़े हैं, इसलिए हमें मिथ्या ही मिल रहा है, सत्य नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस सत्य की आवश्यकता है। और वसुदेव जी अपना वाणी को रक्षा करने के लिए, वचन को रक्षा करने के लिए और परम सत्य को इन्वाइट करने के लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है। आप जिस सत्य को फॉलो कर रहे हैं वो सत्य निश्चित रूप से परम सत्य को इन्वाइट करना चाहिए, लेकिन ऐसे सत्य का आचरण करते हैं जहां पर कि परम सत्य ही नष्ट हो जाता है, ऐसी सत्य को हम आचरण नहीं करना है। ये भी आवश्यकता है। इसका क्लैरिटी मैं बाद में कुछ लेक्चर में दूंगा, बट यहां पर इतना नहीं बताता हूं कि सत्य को आचरण में करना चाहिए परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। और वास्तव में ये कीर्ति है। और कीर्तिमान नाम दे के जनरली वसुदेव जी अपना सत्य का कीर्ति को रखते हैं, भगवान का कीर्ति को रखना चाहते हैं, और साथ साथ वो बच्चा जो कीर्तिमान था उसका भी कीर्ति रखना चाहते, क्योंकि वो बच्चा मरने वाला है, बच्चे को कंस मारने वाला है। और बच्चा किसके लिए मर रहा है? कृष्ण को इन्वाइट करने के लिए मर रहा है। वसुदेव और देवकी को बचाने के लिए मर रहा है। कहने का अर्थ है माता पिता को रक्षा करने के लिए संतान यहाँ पर शरीर त्याग कर रहा है, और परम पिता को इन्वाइट करने के लिए संतान यहाँ पर त्याग कर रहा है शरीर। और ये वास्तव में कीर्ति, जो संतान पिता माता के लिए जीते हैं वास्तव में वो कीर्तिमान है। जो संतान परम सत्य के लिए जीता है, परम पिता के लिए जीता है, वास्तव में वो कीर्तिमान है। जो संतान परोपकार के लिए जीवन को त्याग करता है वास्तव में कीर्तिमान, इसको ही कीर्ति बोलते हैं। और इनका ही कीर्तन होता है। कीर्ति का जब हम स्प्रेड करते हैं, गुणगान करते हैं डिफरेंट वे में, स्पीच के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा, एक्शन के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, दैट इज एक्चुअली क्या है? कीर्तन। दैट इज संकीर्तन। कृष्ण का जब हम कीर्ति कर रहे हैं, कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, दैट इज कीर्तन। तभी 39 डे तक कंटिन्यूसली आप लोग अटेंड कर रहे हैं, 18 डेज और 21 डेज, लेकिन 39 डे कंटिन्यूसली आप भगवान कृष्ण का कीर्ति कर रहे हैं। तो आपका भी कीर्ति महान है, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली आप अटेंड कर रहे हैं, वो भी बड़ा कीर्ति की बात। और वसुदेव जी कीर्तिमान को बच्चा है लेकिन उसको भी कीर्ति देना चाहते हैं। अरे तेरा देहांत ही, तेरा मृत्यु ही जनरली क्या है, अमृत को इन्वाइट करे, इसलिए वास्तव में तू कीर्तिमान। इसलिए नाम वो जानबूझकर क्या करते हैं? कीर्तिमान देते हैं। किम दोषः मनुसाधून विदुषां किम अपेक्षितम् किमकार्यं कदर्याणां दुस्तेजं किम धृतात्मनाम्। What is painful for saintly persons who strictly adhere to the truth? How could there not be independence for pure devotees who know the Supreme Lord as the substance? What deeds are forbidden for persons of the lowest character, and what cannot be given up for the sake of Lord Krishna by those who have fully surrendered at his lotus feet? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का आप एसेंस लेंगे तो ये वर्स है 10.1.58। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ये वर्स को भी आप याद करने की प्रयास करें। किम दुस्सम अनुसाधुना, साधु के लिए ऐसा क्या है इस संसार में
जो कि वो सहन नहीं कर सकता है। और साधु के लिए ऐसा क्या कार्य है जो कृष्ण के लिए नहीं कर सकता है? किम अकार्यम कदर्याना। जो कैरेक्टरलेस पर्सन रहते हैं, पापी आत्मा रहते हैं, इंद्र तृप्ति को जो परम मानते हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा कार्य है वो कर नहीं पाएंगे, कौन सा ऐसा पाप कार्य है वो कर नहीं पाएंगे। और साधु ऐसा कौन सा कार्य है जो त्याग नहीं कर पाएगा? साधु ऐसा क्या है संसार में जो छोड़ नहीं सकता है कृष्ण के लिए? तो साधु कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है, पर असाधु अपने लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों का मेंटेलिटी सही है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कुछ तो होता रहेगा इसलिए कुछ भी करेगा। जिसका कृष्ण के प्रति कुछ कुछ होता है, कुछ भी करे। और संसार को, चेहरे को देख को जिसको कुछ कुछ होता है, वो भी कुछ भी करे। तो साधु भी कुछ भी कर लेता है और असाधु भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन साधु कृष्ण के लिए कुछ भी करता है और असाधु स्वयं के लिए कुछ करने की प्रयास करता है, बंधन में गिर जाता है। जो कृष्ण के लिए हम सब कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस संसार से मुक्त होते हैं तो शांत रहते हैं। जब स्वयं के लिए हम कुछ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मुक्ति नहीं हो पाते हैं और अशांत रहते हैं, अन्य को पीड़ा देते हैं। साधु जब कुछ भी करता है कृष्ण के लिए, अन्य का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए होता है। असाधु जब करता है, अन्य का पीड़ा के लिए होता है, स्वयं का पीड़ा के लिए होता है। ये वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोशन विद डिटर्मिनेशन, डिवोशन विद डिटर्मिनेशन लीड्स टू लिबरेशन। डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी मीन्स डिटर्मिनेशन। तो ह्यूमन फॉर्म का इंटेलिजेंस का स्पेशल जो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन से होता है। इसलिए डिटर्मिनेशन जो है आत्मा का एक स्पेशल स्वभाव है, उसको हम जागृत करना चाहिए। दृढ़ निश्चय, निश्चय और दृढ़ निश्चय। निश्चय मतलब छोटा सा हो सकता है, दृढ़ निश्चय मतलब कोई टूटता नहीं। और भक्त जो है दृढ़ निश्चय के साथ क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट डिटर्मिनेशन डिवोशन इज नॉट पॉसिबल, because in the path of devotion there will be lot of obstacles, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है। और आपको आपको प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। बाहर का तलवार एक्स्ट्रा है, अलग है, लेकिन अंदर का जो तलवार है वो डिटर्मिनेशन। वो डिटर्मिनेशन रहेगा तो बाहर का तलवार काम करे। वो डिटर्मिनेशन रहेगा तो इंटेलिजेंस काम करे। वो डिटर्मिनेशन रहेगा, कंसंट्रेशन, फोकस, स्किल, एबिलिटी काम करेगी। लेकिन वो डिटर्मिनेशन ही नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। और जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं उनका डिटर्मिनेशन लॉस हो जाता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन kills the determination for devotion and for higher activity also. Therefore, sense gratification kills the determination for devotion and higher action also. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हमें शक्ति को नष्ट कर देता है। हृदय का जो डिटरमाइंड पावर है उसको नष्ट कर देता है। जैसे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो शरीर का शक्ति नष्ट हो जाता है, वैसे डिटर्मिनेशन नष्ट हो जाता है तो जनरली चेतना की शक्ति नष्ट हो जाती है। इवन ब्रह्मचर्य भी नष्ट होता है तो भी डिटर्मिनेशन नष्ट होता है। इसका कभी मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर वसुदेव का डिटर्मिनेशन देखिए, और वो डिटर्मिनेशन से एक व्यक्ति टॉलरेट करता है। टॉलरेंस अपने आप नहीं होता है, इसके लिए नॉलेज की आवश्यकता है। नॉलेज से डिटर्मिनेशन आता है, और डिटर्मिनेशन से हम क्या कर पाते हैं? सहन कर पाते हैं। और सहन कर पाते हैं तो संसार में सब कुछ हम वहन कर पाए। सहन करना है संसार को वहन करना। और जो सहन नहीं कर पाते हैं संसार में जनरली क्या है? नष्ट हो जाते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। टेम्पटेशन को सहन करना, सेंसेस को सहन करना है, फेल्योर को सहन करना है, अपमान को सहन करना है, और उसके साथ साथ भक्ति करना है, जो कि
वसुदेव जी यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है किम दुस्सहम अनुसाद दुस्तेव जी किम धृतात्मना विदुषम किम गृहीतम। ये सब स्पेशली ये दिस इज द सक्सेसफुल वर्स, सीक्रेट ऑफ सक्सेस वर्स में। तो ये जो व्यक्ति डिटर्मिनेशन के साथ संसार में देता है, मटेरियल कैरियर भी उसका ठीक होता है और स्पिरिचुअल कैरियर भी उसको ठीक है। तो जिस प्रकार हम मटेरियल कैरियर बनाने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअल कैरियर बनाने के लिए भी हमें डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करना चाहिए, सहन करना चाहिए। संसार सहन से चलता है। माँ को संतान उत्पन्न करना है तो सहन करना पड़ेगा, संतान को पालन करना है तो सहन करना पड़ेगा, फार्मर को ग्रेन्स उगाना है तो सहन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को पैसा कमाना है तो सहन करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को भी पैसा कमाना है तो सहन करना पड़ेगा, वृक्षलता को फल देना है तो सहन करना पड़ेगा। तो संसार सहन से चलता है। इस संसार का वहन सहन से होता है, टॉलरेंस से होता है। इसीलिए टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, डिटर्मिनेशन हो, वो व्यक्ति क्या कर पाता है, टॉलरेट कर पाता है। ये वसुदेव है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज है। वो जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मज्ञान दे रहे थे ना, आपने याद किया रहे, याद रखा रहेगा तो कंस को आत्मज्ञान दे रहे थे। तुम शरीर में हो, तुम आत्मा, पाप नहीं कर रहे। ये जानते हैं, इसलिए कीर्तिमान को भी त्याग कर रहे हैं, छह पुत्र को त्याग करे। इसी तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आत्मज्ञान। और साधु होते हैं, सुख और दुख को सहन करते हैं, सुखे दुखे समय गुप्तवान। ठीक है, इसका इक्वालिटी के ऊपर मैं आऊंगा। बट द पॉइंट इज दैट सहन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस के लिए और मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस के लिए। दृष्ट्वा समर्थं तत्सौरेः सत्य च एव व्यवस्थितिं कंसतुष्टमना राजन् प्रहसन् इदम् अब्रवीत्। My dear king, when Kans saw that Vasudeva, being situated in truthfulness, was completely equiposed in giving him the child, he was very happy. Therefore, with a smiling face, he spoke as follows. देवता कहते हैं परीक्षित महाराज को, कंस जब ये देखा कि वसुदेव अपना सत्य को छोड़ा नहीं और समभाव से ये शांत है, डिस्टर्ब नहीं है, ये देखकर कंस मन में हंसने लगा, स्माइलिंग, और स्पोक इज फॉलोस। क्या कहा हम देखेंगे, लेकिन क्या है यहां पर, दृष्टवा समत्तम तत्सोरे। कंस ने वसुदेव की समता को यहां पर देखा, सत्य को छोड़े नहीं, पुत्र को त्याग कर रहे हैं। और कोई होता तो छुपा देता था, भाग देता था, कुछ तो करता था, लेकिन पुत्र को छोड़े कुछ उपाय नहीं, भाग नहीं पाएंगे, छुप नहीं पाएंगे, चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे, बल भी नहीं है कंस को मारने के लिए, पैसा भी देके कंस को साइड में नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, सहन करना पड़ेगा। दिस इज द सोल्यूशन। सहन करना भी एक सोल्यूशन है। सहन करना एक प्रकार की वीकनेस नहीं है, सहन करना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन कैन बी अंडरस्टूड by the power of his tolerance towards the difficult situation in life. That is the exactly test. डिफिकल्ट सिचुएशन में हम क्या कर पाते हैं, सहन कर पाए। एजिटेटिंग एजिटेशन जब आता है, आपका समता रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, टेस्ट है, टेस्ट डिवोटी का एक टेस्ट है। और यहाँ पर समता रहता है, और समता पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज होता है। नॉलेज से डिटर्मिनेशन आता है, आप सहन कर पा रहे हैं, तब जाके समता आता है। समता मतलब यह है कि सुख दुख को
केयर न करते हुए, सुख दुख के प्रति अटैच न होते हुए, सुख दुख से एजिटेट न होते हुए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना, उसको कहते हैं समता। और कुछ नहीं। आपने विवाह किया, पत्नी अच्छी नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, दैट इज समता। आपने विवाह किया, पति अच्छा नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करना, दैट इज समता। समता मीन्स, इक्वानिमिटी मीन्स डूइंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिप्रोकेशन, दैट इज समता। कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं है, कंस से मारने वाला है, नेगेटिव रेसिप्रोकेशन। लेकिन वसुदेव क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, समता को मेंटेन कर रहे हैं। और यहां पर वो चाहते हैं कि कीर्तिमान को दे देते, और आगे जाके भी उनका पद भी हो। बट सेकेंड टाइम भी वो क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। आपने जो फर्स्ट चैप्टर सुना 10th कैंटो का, इसको आप ठीक से सुनिए, कि हमने जनरली अपलोड भी किया है। स्ट्रेस एग्जैक्टली मैनेज क्या करना है, पूरा चैप्टर में बताया है। फोकस क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए, नॉलेज क्या है, भक्त का क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये सब डिटेल्स हमने 21 दिन से डिस्कशन किया है कंटिन्यूसली। दृष्टवा समर्थम तत्सोरे, इस प्रकार वसुदेव का समर्थम को देखकर कंस भी आश्चर्य होता है, क्योंकि उन लोग डिमांड के लिए सबसे आश्चर्य चीज, वो लोग समता में कभी रहते ही नहीं। और समता पॉसिबल है टॉलरेंस के द्वारा। और टॉलरेंस से जनरली क्या होता है संसार में, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर पाते हैं। The real ability of life is when you do our responsibility with all difficulties. सुख और दुख को देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं कर पाए। अब वसुदेव को का रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण को स्वागत करना है। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा मानव समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा मानव शरीर इसलिए मिला है कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए। बाकी प्राप्त चला जाएगा, कंस मारे या कोई वायरस मार दे, दोनों सेम है। कंस मार रहा है तो हम उसको बोलते हैं आतंकवाद अटैक हो, और वायरस मार दिया तो वो बोलते हैं हाँ देहांत हो गया, समय आ गया। दोनों सेम है। बट रियलिटी क्या है? किसके लिए आपने किया है? किसके लिए आपने शरीर को त्याग किया है? किसके लिए आपने डिग्री लिया है? किसके लिए आपने धन कमाया? किसके लिए आपने समाज में इतना सहन करके रह रहे हैं? सहन करना पड़ेगा आपको, कृष्ण के लिए भी सहन करना पड़ेगा, आपको संसार के लिए भी सहन करना पड़ेगा। सहन से मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन कृष्ण के लिए जो सहन करते हैं मुक्ति होते हैं। और स्वयं के लिए सहन करते हैं, स्वार्थ के लिए जो सहन करते हैं, संसार में घूमते रहते हैं और बार बार सहन करना पड़ता है। वन लाइफ सहन कीजिए, माइंड को, इंद्रिय को, टेम्पटेशन को, सोशल अट्रैक्शन को, सोशल स्टेटस को, तब जाके उन उसके बाद नो लाइफ, उसके बाद ओरिजिनल लाइफ, नो मटेरियल लाइफ, ओरिजिनल लाइफ। देयरफॉर वसुदेव जी केयरफुली सहन करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान, आत्मज्ञान, दैट इज वसुदेव। और ये देखकर कंस जनरली क्या कहता है? प्रतीयातु कुमारोऽयं नाहि अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद् योगयो गर्भान् मृत्युर्मे विहिता किल। Oh, Vasudev, you may take back your child and go home. I have no fear of your first child. It is the eighth child of you and Devaki I am concerned with, because that is the child by whom I am destined to be killed. कंस कहता है ठीक है, आपके बच्चों को लेके जाइए, अष्टम गर्भ का संतान जनरली मुझे मारेगा, इसलिए मैं टेंशन फ्री हूं। और आपका सत्य को देखकर मुझे भी दया आ रहा है, मैं भी सेटिस्फाइड, इसलिए आप इस बच्चे को लेके जाइए। यही वसुदेव जी का कैरेक्टर। तथेति सुतम् आदाय ययाओ अनकदुन्दुभि नाभ्यनन्दत तद्वाक्यम्
असत अभिजित आत्मनः. Vasudeva agreed and took his child back home. But because Kans had no character and no self-control, Vasudeva knew that he could not rely on Kans' word. तो वसुदेव अपने बच्चे को तो लेके गए, लेकिन डाउट था उनको. क्यों? असत अभिजित आत्मन. ये जो कंस था, असत आचरण करता था और कैरेक्टरलेस था, इंद्रियों को जय नहीं किया था. इसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं किया इसे, वसुदेव से. इसलिए ट्रस्ट डिमन के ऊपर कभी नहीं करना. ट्रस्ट उसके ऊपर करना है जिसके पास कैरेक्टर है, सेंस कंट्रोल है. जिसके पास सेंस कंट्रोल नहीं है, ट्रस्ट करना मूर्खता है. और आजकल ज्यादातर लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं है. क्यों? सेंस कंट्रोल नहीं. इसलिए सेंस कंट्रोल हमें क्या करता है? सदाचार में लगाता है, और सेंस ग्रेटिफिकेशन असद आचरण की ओर लेके जाता है. ये जनरली प्रॉब्लम. इसलिए कंस को वसुदेव ने विश्वास नहीं की. वो सोच रहे हैं कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोचकर आगे जाते हैं. नंद आदये ब्रजे गोपा ये च मीशां च योषितः कृष्णेय वासुदेवाद्य देवकाद्य यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत यान्तय बन्धुसुहृद यच्च कंसम् अनुव्रतः. The inhabitants of Vrindavan, headed by Nand Maharaj and including his associate, cowherd, men and their wives, were none but denizens of the heavenly planets. O Maharaj Parikshit, best of the descendants of Bharat, and so too were the descendants of the Vrishni dynasty, headed by Vasudeva and Devaki, and the other women of the dynasty of Yadu. The friends, relatives, and well-wishers of both Nanda Maharaj and Vasudev, and even those who externally appeared to be followers of Kams, were all demigods. तो यहाँ पर जनरली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो गोकुल में नंद महाराज है, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं. तो नंद महाराज, वसुदेव और यादव वंश में जो भी है, वो सब कौन है? देवता है. और भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस संसार में जन्म लिए. बेसिकली ये बता रहे हैं द डिवाइन प्लान टू डिस्ट्रॉय डिमंस. तो भगवान प्लान कर चुके हैं कि अधर्म को कैसे विनाश करना है. ये अधर्म को विनाश करने में, इस संसार में हम जब कुछ करते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं. भगवान अधर्म को विनाश करने के लिए, कोई राक्षस को मारने के लिए, कोई व्यक्ति को मारने के लिए संसार में आने की जरूरत नहीं है उनको. सबके हृदय में भगवान बैठते हैं, सबको हार्ट अटैक कर सकते हैं. इच्छा किया तो सब लोग मर जाएंगे. ऐसा ऐसा मत सोचिए बॉम्ब डालने के बाद मरते हैं. बॉम्ब डालने के बाद भगवान जब इच्छा करते वही होता है. नहीं तो बॉम्ब डालेंगे, बॉम्ब भी फूटेगा, कुछ मरे होगा नहीं. तो भगवान का जो है इच्छा शक्ति से सब काम होता है. भगवान संसार में आने की जरूरत नहीं डिमन को मारने की. वास्तव में भगवान संसार में आते हैं हमें इंस्पिरेशन देने के लिए, हमें एजुकेशन देने के लिए, समता क्या है सिखाने के लिए, धर्म क्या है सिखाने के लिए, धर्म को कैसे पालन करना है विपरीत परिस्थिति में उसको सिखाने के लिए. भगवान जनरल एक्टिविटी करते हैं हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए. इसीलिए भगवान ये संसार में आते हैं. और उनका पर्पज कुछ नहीं. उनका पर्पज केवल उनका लीला को देखकर हम सीखेंगे, अट्रैक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे. इसीलिए जनरली क्या है, भगवान इस संसार में आते हैं. ये प्लान है. और भगवान का एक ही प्लान है संसार में, धर्म का स्थापन करना और धर्म का विनाश करना. ये इटरनल प्लान. ऐसा प्लान, ऐसा मत सोचिए कि एक बार आएंगे भगवान उस टाइम पे धर्म का स्थापन करेंगे. नहीं, हर समय ये डेली एक्टिविटी हमारे लिए. डेली हमें धर्म का आचरण करना चाहिए और धर्म का विनाश करना चाहिए. हमारा हृदय का धर्म को विनाश करना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए. वास्तव में ये धर्म स्थापना है.
डेली हमारा हृदय में अधर्म आते रहते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव एक्शन करने की इच्छा होता है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर देते हैं। दैट इज अधर्म का विनाश है। अधर्म का आचरण करते हैं, दैट इज धर्म का स्थापना। ये प्रतिदिन हमें करना चाहिए। पर भगवान युग के अंत में बीच बीच में आते हैं सोसाइटी में धर्म का स्थापना करने के लिए, और हमें भी अपना एक्शन के द्वारा धर्म का स्थापना करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शरीर त्याग भी कर सकते हैं, कीर्तिमान, आगे जाके 6 पुत्र का त्याग हो। बलिदान देना भी धर्म स्थापना है। केवल नाचना गाना धर्म स्थापना नहीं, क्योंकि आजकल सब लग गए उस, कुछ भी हो नाचना गाना शुरू हो जाता है। फिल्मी गाना लगा के लोग डांस करने शुरू हो जाते हैं, लगता है बड़ा धार्मिक है। नवरात्रि जब शुरू होता है, आरती में कोई नहीं रहता है, दुर्गा माता की। जब दांडिया शुरू होता है, रात भर खेलते रहते हैं। ये धर्म है या एंटरटेनमेंट है? ये भी हमें क्लैरिटी होना चाहिए। लेकिन हम धर्म स्थापना के लिए जीना है, ये भगवान का प्लान है। इसलिए कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है, और बलिदान से ही धर्म स्थापना होता है। इसलिए सनातन धर्म का स्प्रेड करना है, बचाना है, तो बलिदान की तो आवश्यकता है। खाली फोकट नहीं मरना, मारने के ट्राई करने का और मार के मरने का। मरना ही नहीं, कोई बोलता ना जान दे दूंगा देश के लिए। अरे जान मत देना, लेकिन जिंदा रहे। जिंदा रह के कुछ करना बड़ी बात है। जान तो इसी चला जाएगा, देने की क्या जरूरत है। कोई लड़का लड़की से बात कर दे, एक लड़का बोलता है अरे मैं आपके लिए जान दे दूं, तो लड़की बोलते जान मत देना, थोड़ा दान दे देना मुझे। लेकिन दान की आवश्यकता है, थोड़ा एटीएम कार्ड दे देना, जान की क्या आवश्यकता है। तो वहां दैट इज सेक्रीफाइस, मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। वास्तव में संसार में जी कर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आवश्यकता हुआ है तो मृत्यु का भय को छोड़कर धर्म का स्थापना करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कीर्तिमान ही कार्य कर, वसुदेव जी कार्य कर, 6 पुत्र यहाँ पर कार्य कर, छोटे बच्चे हैं लेकिन बलिदान दिए हैं धर्म को स्थापना। इसलिए धर्म स्थापना बलिदान से होता है, अपने आप कृष्ण नहीं आता, अपने आप धर्म का स्थापना नहीं होता है। डिग्री लेके हम धर्म स्थापना नहीं कर सकते। कभी कभी डिग्री को त्याग करना पड़ता है, कभी कभी डिग्री का यूज करना पड़ता है, कभी कभी जीवन को भी त्याग करना पड़ता है। जहां पर जो आवश्यकता है उसको अप्लाई करना आवश्यकता है। दैट इज आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान का एप्लीकेशन है, वसुदेव जी यहाँ पर करना। एतः कंसाय भगवान स अंशाभ्यतः नारद भूमेर्भारय अमानानं दैत्यानां च बुधोद्यमन्। Once the great saint Narad approached Kans and informed him of how the demonic persons who were a great burden on the earth were going to be killed. Thus Kans was placed into great fear and doubt. नारद मुनि एक बार कंस के पास आते हैं और कहते हैं किस प्रकार डिमोनियक पर्सनैलिटी को मारने के लिए देवता लोगों ने प्लान किया। इसका डिटेल्स थोड़ा बता के नारद मुनि कंस इसको बोलकर चला जाता है। तो नारद मुनि बेसिकली बताते हैं कि हे कंस, आप और आपको मारने की भगवान विष्णु ने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। क्योंकि मैं देवलोक में जाता रहता हूँ, स्वर्गलोक में जाता रहता हूँ, और सबका इंफॉर्मेशन मैं लिख के रखता हूँ। और वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हूँ कि देवता लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं स्वर्ग में। तुमको कुछ पता नहीं है, पर मेरे पास सब कुछ सीसीटीवी फुटेज के साथ है। वो प्लान पूरा डिटेल से बताते हैं वसुदेव, नारद जी कंस को कि आपका मृत्यु के लिए प्लान चल रहा है संसार। इसलिए आप इस प्रकार सॉफ्ट हार्ट हो जाएंगे तो नहीं चलो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जीवन रक्षा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। रूसे विनिर्गमे कंस योधुन्मत्वा सुरानीति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवक्यं वसुदेवं च निगृह्य निगदयि गृहे चातं जातमहं पुत्रं त्वया आजनः शङ्काय।
After the departure of the great saint Narad, Kans thought that all the members of the Yadu dynasty were demigods and that any of the children born from the womb of Devaki might be Vishnu. Fearing his death, Kans arrested Vasudeva and Devaki and chained them with iron shackles, suspecting each of the children to be Vishnu. Kansa killed them one after another because of the prophecy that Vishnu would kill him. तो यहाँ पर जब कंस सुनता है कि समस्त देवता का प्लान है और समस्त देवता इस संसार में जन्म लिए हैं यदु डिनास्टी में, वृष्णि डिनास्टी में, कंस को मारने के लिए, उनका उनके राक्षसी सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए, जब नारद मुनि से ये सुनते हैं, तुरंत ही कंस क्या करते हैं कि वसुदेव और देव को जेल में डाल देते हैं और अपना जो मृत्यु को अपेक्षा करते हैं। तो नारद मुनि बीच में आके प्रॉब्लम की है, हम जनरली सोचते रहे राजा तो भेज रहा था कीर्तिमान को छोड़ दिया, है कि नहीं? लेकिन नारद मुनि ने आगे क्या प्रॉब्लम की, वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बर्फर्स लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, तो जनरली नारद मुनि का ये बात सुनकर कंस क्या करता है, वसुदेव के जो 6 पुत्र हैं मार देता है, एक के बाद एक मार देता है। नारद मुनि नहीं बोलते थे तो ये 6 पुत्र बच जाते थे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और वसुदेव भी, बड़ा आश्चर्य की बात है कि नारद मुनि को आक्षेप नहीं करते, अरे सब ठीक ठाक चल रहा था यार, कीर्तिमान को छोड़ दिया, ये बीच में नारद मुनि आके प्रॉब्लम कर दी जिसके कारण कंस ने मार दी। वसुदेव जैसा विचार नहीं करते। और नारद मुनि परम भक्त है भगवान के, जो वैकुंठ में आते जाते रहते हैं, भगवान का कथा प्रचार करते रहते हैं, इस प्रकार मारने के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं, ये भी हमें आश्चर्य लगता है। तो कभी कभी भक्तों का, महान पुरुष के, महात्मा के आचरण हमें समझ नहीं आता है। महात्मा का आचरण शरीर के आधार पर नहीं होता है, महात्मा का आचरण आत्मा का उद्धार के लिए होता है। संसार में अज्ञानी व्यक्ति शरीर का आधार पर कार्य करता है, लेकिन महात्मा ज्ञानी व्यक्ति आत्मा का उद्धार के लिए कार्य करते हैं। ये जो 6 पुत्र थे, वास्तव में मरीचि के 6 बेटे थे। ब्रह्मा जी के शरीर से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न होती है, उस स्त्री को देखकर ब्रह्मा जी आकर्षित हो जाते, मन में आकर्षित हो, एक्शन में कुछ नहीं करता, मन में उनके आकर्षण का विचार आ जाता है। और मरीचि के ये 6 पुत्र ब्रह्मा जी का मन में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल था, ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है, और समझ कर थोड़ा हंसते हैं। और मरीचि देख रहे हैं ये बेटे हंस रहे हैं, पिताजी के मन में थोड़ा आकर्षण आ गया, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरा पिताजी का ये अपमान कर रहा है। इसलिए मरीचि ने उनको देने में श्राप दी कि तुम 6 जो बेटे हो, ये मनुष्य जैसे कार्य कर रहे, मनुष्य का ये विचारधारा है, इसलिए तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। तो मरीचि के 6 बेटे प्रार्थना करते, पिताजी थोड़ा माफ कर दीजिए। तो माफ कैसे हो सकता, अभी बोला मतलब हो ही चाहिए, माफ हो सकता है, आप वसुदेव के बेटे के रूप में जन्म लें और उसके पश्चात कंस आपको मारे, तो आपका मुक्त होगा, मुक्ति होगा, फिर से आप लोग ब्रह्मलोक में आए। ये जनरली हिस्ट्री। और नारद मुनि ये सब कार्य करते रहते हैं, उनको पता है ये 6 को फिर से ब्रह्मलोक में लेना है। धरती पे क्या करेगा, पोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, पानी ठीक नहीं, ठीक है नहीं, खाना ठीक है नहीं, इधर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर मनुष्य जन्म को बहुत बड़ा मान रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दैट इज आत्मा का उद्धार। हम शरीर का आधार सोचते हैं, तो आत्मा का उद्धार वो जानते हैं। इसीलिए ये 6 पुत्र का मुक्ति के लिए नारद मुनि क्या करते हैं, कंस को बताते हैं, और कंस नारद मुनि से प्रेरित होकर 6 पुत्र को मार देते हैं। ये है महात्मा, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए वसुदेव जी नारद मुनि के बात पे थोड़ा भी चिंता नहीं की,
अपना बेटा है ना, कंस छोड़ दिया था कीर्तिमान, लेकिन नारद मुनि आके प्रॉब्लम कर दिया। हम बोलते हम लोग होते तो अरे नारद मुनि आके जीवन में वाट लगा दिया यार, ऐसा ही हम बोलते हैं, सीधा भाषा में। लेकिन वसुदेव जी ने इसे सोचा नहीं। वसुदेव जानते हैं नारद मुनि जो करते हैं समाज का कल्याण के लिए करते हैं, इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं। ये क्लैरिटी, और साधु संत लोग ये क्लैरिटी के साथ जीते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। कोई जानता है क्लैरिटी तो शांत रहता है, कोई नहीं जानता है तो ये जान लेता है कुछ तो कारण है, कुछ तो प्लान है, कुछ भगवान का इच्छा है, इसीलिए हो रहा है, इसलिए वो शांत रहते हैं। शांत रहने के लिए सबको जानने की भी आवश्यकता नहीं, ये नॉलेज होना चाहिए कृष्ण का विल नहीं, कृष्ण का कुछ प्लान है, क्योंकि बिना सैंक्शन से संसार में कुछ होता नहीं। ये भी आपको क्या करेगा, शांत रहे। इसलिए वसुदेव जी कह रहे थे शांत रहते। और एक कारण मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि वसुदेव जी जनरली 6 पुत्र का बलिदान इसलिए भी क्या है, इसलिए भी कि एक्सटर्नली आपको बता रहा हूं किस लिए किए, क्योंकि माता का रक्षा करना पुत्र का धर्म है और कुछ नहीं। अभी वसुदेव जी अपने संतान को बलिदान देकर कंस के हाथ में देवकी का रक्षा कर रहे हैं। तो संतान बड़े होके माता पिता का रक्षा करना उसका कार्य है। और ये अपॉर्चुनिटी वसुदेव जन्म होने के पश्चात ही बच्चे को दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब संतान जब पिता माता के लिए कुछ सहन करता है, कुछ त्याग करता है, इवन जीवन को भी त्याग करता है, वो बच्चे का उद्धार होता है। यह आत्मा लेवल की कार्य, शरीर के आधार पर नहीं, आत्मा के उद्धार की बात किया जा रहा है। इसीलिए वसुदेव ये प्लेटफॉर्म में 6 बच्चे को हायर डेस्टिनेशन देने के लिए क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ये धर्म है। वसुदेव एज ए पिता बच्चों को अज्ञानी अवस्था में ही धर्म का कार्य करने के लिए चूज किए और उनको लगा दी। ये पिता माता का कर्तव्य होना चाहिए, और संतान अपना पिता माता का रक्षा करने के लिए हर पल रेडी होना चाहिए। मैं बाल संस्कार में एक टॉपिक लेने वाला हूँ आगे, ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स, उसमें बताऊंगा डिटेल्स पेरेंट्स का वैल्यू क्या है बच्चे लोग को। पर यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ कि वसुदेव जी एक अपॉर्चुनिटी दी कीर्तिमान को, वास्तव में वो कीर्ति 6 पुत्रों को कीर्ति दी, उन पिता माता का रक्षा करने के लिए पुत्र बलिदान दिए। ये भी धार्मिक एक्टिविटी। इसलिए वासुदेव की दृष्टि से भी एक्सटर्नली भी आप देखेंगे ये गलत है। इस प्रकार संसार में अनेक एक्टिविटी होता है, देवताओं का प्लान्स, और हम धर्म को समझ पर इस प्लान से कार्य कर सकते हैं। आपको देवताओं का प्लान पता नहीं है तो वसुदेव जिस आधार पर कार्य किया, धर्म के आधार पर कार्य किया, डिसीजन लिए, तो 6 पुत्र को बलिदान देते हैं माता को रक्षा करने के लिए और कृष्ण को इन्वाइट करना। दोनों क्या है, धर्म भी है और परो धर्म भी। इसीलिए जनरली डिवोशन इज बियॉन्ड मटेरियल सिचुएशन। मटेरियल सिचुएशन संसार में बदलता रहे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे में कार्य करना चाहिए। यहाँ पर और एक पॉइंट में बताना चाहता हूं कि वसुदेव जी और देवकी जेल में रहे, बंधन में रहे, लेकिन भगवान को बंधन करना भूले नहीं। दो चीज, एक है वंधन और एक है बंधन। कंस वसुदेव का देवकी का शरीर को बांध, लेकिन मन को बांध नहीं पाया। मन को संसार में कोई भी बांध नहीं सकता है, मन को सिर्फ हम ही बांध सकते हैं। और मन से बंधन होता है, तन से नहीं। तन से एक्टिविटी करते हैं, लेकिन मन और किधर है, वो बंधन नहीं है, वो ही बंधन है। इसलिए भगवान को बंधन करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। शरीर बंधन में रहे या मुक्त में रहे कुछ आवश्यकता नहीं है। मन आपका मुक्त है क्या, मन आपका बंधन कर रहा है। तो वसुदेव और देवकी जेल में है, बंधन में है, डिफिकल्टीज में है, लेकिन मन में भगवान का बंधन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। कम से कम 8 संतान के लिए 10 साल तो गया है, वो भी जेल में।
और हम बोलते हैं प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भक्ति कैसे करें। देखिए आप, यहाँ पर वसुदेव देव जेल में ही, वास्तव में हम अपना मन को ही बांध लेते हैं। मन को कंस नहीं बांध सकते, आपका मन को आपका बीबी नहीं बांध सकते, आपके बच्चे नहीं बांध सकते, आपके हस्बैंड नहीं बांध सकते, आपका पिता माता बांध नहीं सकते, आपका बॉस नहीं बांध सकता है। संसार में कोई भी ताकत आपका मन को बांध नहीं सकता है जब आप स्वयं नहीं बांधते। इसलिए हम बंधन में अन्य अन्य के कारण पड़े नहीं हैं, हम बंधन में स्वयं के कारण पड़े, क्योंकि मन को बांधने का काम हम ही करते। कंस बांध सकता है शरीर को, संसार शरीर को बांध सकता है, लेकिन मन को मुक्त करवाना नहीं करवाना आपका निर्णय है। और वसुदेव जी देव जेल में रहकर इतना कठिन परिस्थिति में भी बंधन करना छोड़े, दिस इज भक्ति। ये है वसुदेव देवकी का कैरेक्टर। भगवान बता रहे हैं भक्ति आपको कैसे करना है। कभी मत सोचिए ऐसा भक्त बन गया सब सॉल्व हो गया, कुछ सॉल्व नहीं, जो होना है होगा, लेकिन उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है हम सीख सकते हैं वसुदेव देव से। अब परमार्थ के आधार पर रिस्पॉन्स करते हैं तो परमार्थ प्राप्त हो। आप स्वार्थ के आधार पर रिस्पॉन्स करते हैं तो संसार में स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में स्वार्थ है परमार्थ। इसके लिए हम कार्य करें से, इसलिए मन बंधन कर सकता है संसार का बंधन में रह कर, क्योंकि मन को बांधने की शक्ति और किसके पास नहीं, आपके पास है। इसलिए हर व्यक्ति हर समय मुक्ति है। इसलिए हमें मन के द्वारा भगवान को बंधन करना अत्यंत आवश्यकता है हर परिस्थिति। मातरम पीतरम भातृ सर्वं च सुहृदा तथा घ्नन्ति हि असुतृप्त लुब्ध्वा राजनः प्रायसभ्री। Kings greedy for sense gratification on this earth almost always kill their enemies indiscriminately. To satisfy their own whims, they may kill anyone, even their mothers, fathers, brothers, or friends. मातरम पीतरम भातृ सर्वं च सुहृदा तथा। जो राक्षस लोग रहते हैं, कैरेक्टरलेस लोग रहते हैं, मातरम अपना माता को भी मार देते हैं, पीतरम पिता को भी मार देते हैं, भ्रातृ भाइयों को भी मार देते, सर्वम च सुहृदा सबको मार देते। आसुतृप्त लुब्ध्वा, जो संसार में लोभी व्यक्ति भोगी व्यक्ति, राजन प्रयास हो, इस संसार में से राजाओं को अनेक देखा गया है। ऐसा कम्युनिटी है जो कि मार्केट में ज्यादा चल रहा है। माँ को भी मारते हो, बाप को भी मारते हो, हिस्ट्री भी है आज भी है। धुरंधर पिक्चर आप देखा रहेगा तो उसमें आप देखेंगे माँ को मारने वाला एक गुंडा है जो कि अपना कोई तो एक रोल किया है। जो भी द पॉइंट आई वांट टू से दैट ऐसे लोग संसार में बहुत है। राजा की बात कर, राजा न प्राय से वो भी यहाँ पर कहा है। पहले राजा लोग ये कार्य करते, आजकल साधारण लोग भी करते। क्यों? क्योंकि राक्षस है, चरित्र नहीं है, संस्कार नहीं है। तो आप सोचिए संस्कार चरित्र कितना इंपॉर्टेंट है। जो कोई बिगड़ जाता है ना, धीरे धीरे इस स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। पाकिस्तान इस स्थिति में आ गया है क्योंकि सनातन चला गया है। ईरान इस स्थिति में आ गया है क्योंकि सनातन चला गया। अफगानिस्तान इस स्थिति में आ गया है क्योंकि सनातन चला गया। और भारत में भी इस स्थिति में आ जाएगा जब सनातन चला जाएगा। संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। तो संस्कार मिलेगा तो माता बचेगी, पिता बचेगी, भाई बचेगा, दुनिया बचेगी। इसलिए संस्कार चरित्र धर्म आवश्यकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आहार से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आहार कभी कभी छोड़ सकते हैं, ये संस्कार का शिक्षा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आहार के लिए संस्कार नहीं रहेगा तो मारकाट लोग करते हैं, क्योंकि संस्कार रहेगा आहार नहीं है तो मारकाट लोग नहीं करेंगे, करेंगे स्वयं मर जाएंगे चलेगा। वो करते हैं, संस्कार का ये पावर है। संस्कार रहेगा
तो बेटा भूखा रह के पिता माता को खिलाए। संस्कार नहीं रहेगा, वही बेटा जो पिता माता उसको खिलाए उसको ही मार के खा ले। तब सोचिए कि संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। राक्षस लोग इस प्रकार होते हैं। औरंगजेब ने हमने देखा है, शाहजहां को मार के, शाहजहां को जेल में रखा, का भाइयों को भी मारा, अनेक अन्य अत्याचार किया। देखा है हम। एक ही एग्जाम्पल, वो कॉर्पोरेट वो कम्युनिटी में इसी था। 1000 करोड़ एग्जाम्पल, 1000 करोड़ क्या, इसी एग्जाम्पल। इसलिए संस्कार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंस राक्षस था, इसलिए जनरली उसके लिए माँ क्या है, पिता क्या है, भाई क्या है, समाज क्या है, स्वयं के ऊपर उसका जीवन आधारित था। स्वार्थ था। इसलिए कंस ने जनरली क्या करता है, वसुदेव और देव को जेल में डाल देता है और अपने पिता को भी जेल में डालता है। आत्मनाम यह संजातम जानम, आत्मनाम यह संजातम जानन प्राग विष्णुनाहतम महाशूरम कालनेमि युधि सह विरुध्यता। In his previous birth, Kans had been a great demon named Kalnemi and been killed by Vishnu. Upon learning this information from Narad, Kans became envious of everyone connected with the Yadu dynasty. तो जब नारद मुनि से सुना कि ये जो कंस है पहले लाइफ में काल निमि करके एक राक्षस था जो भगवान विष्णु ने उसको मारे थे, और ये जानकर कंस का क्रोध और बढ़ जाता है, ईर्ष्या और बढ़ जाता है समस्त यदु डिनास्टी के प्रति। और ये बढ़कर कंस क्या करता है, उग्रसेनम च पीतरम यदो भोज अंधकाधिपम स्वयं निगृह बुभुजे शूरसेना महाबला। Kans, the most powerful son of Ugrasen, even imprisoned his own father, the king of the Yadu, Bhoja, and Andhaka dynasties, and personally ruled the states known as Surasena. तो ये अंतिम श्लोक है। तो अंत में कंस क्या करता है, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल देता है, और उसके साथ साथ वसुदेव देव की को जेल में डालता है, अनेक यदु राजा को भी जेल में डालता है, मार भी देता है। और जो मथुरा है उसको शासन करता है। तो यहाँ पर राक्षसी का, राक्षस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है यहाँ पर बताया गया। यहाँ वसुदेव वहां पर देखते हैं कि पिता माता को रक्षा करने के लिए अपने संतान का बलिदान दे रहे हैं। ये जनरल वसुदेव का कैरेक्टर है। परम पिता को प्राप्त करने के लिए संतान का बलिदान दे रहे हैं। देव की रक्षा करने के लिए इतना सहन कर रहे हैं। ये राक्षस का कैरेक्टर है, अपना स्वार्थ के लिए पिता माता भाई अनेक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। इसलिए चरित्रहीनता, भोग के प्रति अटैचमेंट कितना भयानक है, इस लीला से भी पता चलता है। तो भोग के प्रति अटैचमेंट भयानक है, और भगवान के प्रति अटैचमेंट कितना सुखमय और कितना सकारात्मक है, वो भी जानना आवश्यकता है। संसार में जनरली क्या है, डिफिकल्टीज रहेगा, लेकिन भोग को प्रति अटैच्ड व्यक्ति क्या करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य अत्याचार करते हैं। लेकिन भगवान के प्रति जो अटैच्ड रहते हैं, संसार को, भोग को त्याग करने के कारण संसार कल्याण के लिए सहन करते हैं और शांत रहते हैं और समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए संसार में संस्कार की आवश्यकता है, क्योंकि कुसंस्कार अपने आप पैदा होता है, और कुसंस्कार का स्प्रेड करने के लिए पूरा डिजिटल मीडिया कार्य कर रहा है, पूरा डिमोनियक मीडिया काम कर रहा है, पूरा पॉलिटिकल एजुकेशन काम कर रहे हैं। लेकिन संस्कार को प्रदान करने के लिए ना डिजिटल है, ना एजुकेशन है, ना पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं। इसीलिए इस लीला के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि आप वसुदेव का कैरेक्टर को देखिए। भक्त बनना है आपको, वसुदेव का कैरेक्टर देखिए। और राक्षस कौन है, उनका कैरेक्टर आप देखिए। और राक्षस का
विचारधारा क्या है और परिणाम क्या है। कंस आप देखेंगे आगे जाके 12-13 साल, कम से कम 20 साल तक टेंशन मिल गई, फ्रस्ट्रेशन मिल गई, बिकॉज ऑफ अज्ञान। लेकिन वसुदेव और देव की जेल में रहे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहे, एक इनर पीस उनको मिला। दैट इज एग्जैक्टली ग्रेटनेस। तो कंस के पास पावर था, चरित्र नहीं था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में था। वसुदेव के पास पावर नहीं था, चरित्र था और भक्ति था, इसलिए शांत। तो यू मे बी ए किंग, यू मे बी ए सक्सेसफुल पर्सन, so called successful person in this world, but if you do not have character and attachment to Krishna, you will get frustration in your life. But you may be failure in this world, but may be successful in this world. If you have character and devotion towards Krishna, you will get satisfaction and elevation in your life. हरे कृष्णा। श्री Yes. प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पर 10th कैंटो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आगे अगला चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे अपना